बोले का जातिर्विदुरस्य यादव पते। विदुर जी की जाति क्या थी बताओ? दासी के बेटा। विदुर की माता जी झाड़ू लगाती थी घरों में, पोछा लगाती, उनका बेटा है। लेकिन गोपाल ने कितना सम्मान किया, इतना आदर किया विदुर का मेरे प्रभु ने। जब पांडवों के 12 वर्ष का वनवास पूरा हो रहा था, पांडव लोग अज्ञातवास में थे, मेरे कन्हैया शांति दूत बनकर के आए, शांति दूत बने। और इधर हस्तिनापुर में विदुर जी ने आकर धृतराष्ट्र से कहा, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं आता, अन्याय से बचो। आप दुर्योधन को रोको, आप दुर्योधन से कहिए पांडवों को लाक्षा भवन में जलाने का उसने षड्यंत्र किया। पांडव कमजोर नहीं है, धर्म भीरू नहीं है, धर्मात्मा है, और उनके साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, ध्यान से सुनना, एक गांव को त्याग देने से पूरा राष्ट्र यदि बचता है तो गांव को छोड़ दो। एक घर को त्याग देने से पूरा प्रदेश यदि सुरक्षित रहता है तो घर को त्याग दो। एक परिवार को छोड़ देने से पूरा नगर यदि बच सकता है तो परिवार को छोड़ो। और खानदान के एक दुष्ट आदमी को त्याग देने से पूरा खानदान बच सकता है, बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल त्याग दो। फोड़ा हो गया है, इतना बड़ा फोड़ा यहां हो गया। डॉक्टर के पास गए, बहुत दर्द होता है। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, 5 मिनट में मैं ऑपरेशन करके इसको निकाल दूंगा, तुम्हारा दर्द खत्म। जैसे डॉक्टर वो लेके आया चाकू वाकू निकालने वाला, नहीं 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 नहीं, मेरा फोड़ा है। कितना घी खाया मैंने, कितना दूध पिया, कितने फल खाए, जैसे तैसे मेरा फोड़ा बड़ा हुआ है, मेरा है अपना, मेरे शरीर से पैदा हुआ है, इसको मैं निकलने नहीं दूंगा। तो डॉक्टर कहेगा भाड़ में जाओ, कुआं में निकलो, यही तो बोलेगा। भाई फोड़े को तो या तो दवाई से ठीक करो या ऑपरेशन करके निकालो। वो दवा रह जाएगा तो आगे कैंसर बन सकता है। ऐसे ही ये दुर्योधन है ना तुम्हारा बेटा। विदुर जी बड़ी क्लियर बोल रहे हैं, मैं महामंत्री हूं इसलिए आपसे कह रहा हूं, ये दुर्योधन कौरव कुल में फोड़ा है, इसको त्यागो महाराज। और यदि आपने इसका त्याग नहीं किया, यह तुम्हारे खानदान को खत्म कर देगा, पूरे परिवार का विनाश कर देगा। विदुर जी इतना कह ही रहे थे कि दुर्योधन आ गया। महामंत्री क्या कहा आपने? मेरी वजह से तुम बने थे महामंत्री और मेरे पिताजी को मेरे विरोध में भड़काते हो, शर्म नहीं आती? निकल जाओ यहां से। और आज के बाद कभी हमारे राजघर में प्रवेश किया ठीक नहीं होगा। बेटा मुझे तुम्हें तकलीफ देने का कोई मन नहीं था, मैं तो एक सीधी सी बात कही।
एक सीधी सी बात, शास्त्र की बात और नीति की बात कही, तुम्हें बुरा लगा, इसका मुझे खेद है। और विदुर जी ने त्याग पत्र लिख करके सीधा दे दिया। पत्नी बोली क्या बात है, कहां से आ रहे हैं आप? बोले महल खाली करो, आजकल हम महामंत्री नहीं है, महल को खाली किया जाए। और महल खाली करिए। और अपनी पत्नी को लेकर के महात्मा विदुर जी आहा पर्ण कुटी में रहते हैं। सुंदर सा केला का बगीचा है, कदम वृक्ष हैं 2-4, और वहां बैठे हैं। बारह वर्ष निकल गए। आज भगवान शांति दूत बनकर के आ रहे हैं पांडवों के पक्ष की कुछ बात करने। विदुर जी देख करके आए, अपनी पत्नी से बोले अरे तुम्हें पता है देवी, आज मेरे भगवान, आज हस्तिनापुर नगरी पूरी दुल्हन की तरह सज रही है, क्योंकि परमात्मा द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर आ रहे हैं। पत्नी बोली वो तो ठीक है, लेकिन महल में अब आपको दरबार में तो कोई अब जाना नहीं है, महामंत्री तो आप हो नहीं, और कृष्ण आ रहे हैं, इतनी भीड़ होगी उनको देखने वालों की, तो भीड़ में हम प्रभु का दर्शन कैसे करेंगे? मन छोटा मत करो, मन को छोटा नहीं करते देवी, चलो दर्शन करने। पत्नी बोली पर भीड़ में कोई आगे तो जाने नहीं देगा, दर्शन मिलेंगे कैसे? अरे हम उन्हें नहीं देख पाएंगे तो क्या हुआ, वो तो हमें देख ही लेंगे। ये जरूरी नहीं है। मंदिर जो हम जाते हैं केवल भगवान को देखने ही नहीं जाते, अपने को दिखाने भी तो जाते हैं। देख लो मेरे गोविंद, हमारे वृंदावन में एक सूरदास जी थे, वो संत सूरदास बात अलग, एक और थे सूरदास अभी 50 साल पहले, और उनका नियम था वो रोज राधा वल्लभ बांके बिहारी दर्शन करने जाते, आंखें थी नहीं। मैं छोटा सा था, मैं उनको रोज दर्शन कराने ले जाता जब मैं फ्री होता। एक दिन मैंने पूछ लिया, बाबा आपको दिखता तो है नहीं, फिर दर्शन करने क्या जाते हो? वो रोते हुए बोले बेटा मैं भगवान का दर्शन करने नहीं, अपने आप को दिखाने जाता हूं कि देख लो प्रभु मेरे जीवन में कितने दुर्गुण हैं। अरे मैं उन्हें नहीं देख पाता तो क्या हुआ, वो तो मुझे देख लेते हैं, और उसकी नजरें इनायत हो गई तो जीवन सफल हो जाता। यही भाव जीवन में होना चाहिए। विदुर जी बोले वो तो ऊंचे रथ पर होंगे, हमें देख लेंगे। अपनी पत्नी को लेकर के महात्मा विदुर जी गए, बड़ी भीड़ लगी है और सबसे पीछे लंबी दीवार है, दीवार से सिर लगा के पति पत्नी दोनों खड़े भगवान को देख रहे हैं, बड़े फूल बरस रहे हैं, बड़ी आरतियां हो रही हैं। दुर्योधन ने कपट की मित्रता दिखाने का पूरा प्रयास किया, भगवान ने किसी फूल को नहीं देखा, भगवान ने किसी की आरती को नहीं देखा। सज्जनों, भगवान तो ऐसे करके सबसे पीछे खड़े विदुर जी को ढूंढ रहे हैं, और बहुत भीड़ के पीछे महात्मा विदुर जहां खड़े थे, परमात्मा की नजर वहां जाकर टिक गई। विदुर ने भगवान को देखा, भगवान ने विदुर को देखा। विदुर जी का तो मन रूपी मयूर नाचने लगा, उनके हृदय रूपी समुद्र में आनंद की हिलोरें उठने लगी, गदगद हो गए। अपनी पत्नी को बार बार ऐसे कोनी मारते, देखो ना, अरे देखो ना। पत्नी बोली क्या? अरे भगवान हमको देख रहे। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, पर रहे दोनों खामोश और बात कर ली। दोनों खामोश हैं।
भगवान ने विदुर की ओर इशारा कर दिया, तुम्हारे घर आऊंगा। विदुर जी अपनी पत्नी से बोले, तुम घर जाओ, गौ माता के गोबर का चौका लगाना, धूप बत्ती सजाना, ठीक है, पत्तल वत्तल बिछा के रखना। ऐसे किया है कन्हैया ने, क्या पता आज ही आ जाए। मैं जरा देख करके आता हूं पांडवों के भाग्य का फैसला क्या होता है, मुझे देखना है। और भगवान जैसे ही सभा भवन में गए, ये गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया। दुर्योधन ने कहा, आइए गोविंद द्वारकाधीश, आपका अनंत अनंत स्वागत। आप आए हैं, ये हमारा सद्भाग्य है, पर क्यों आए हैं हमको मालूम नहीं है। भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, मैं तुम्हें हमेशा सुयोधन बोलता हूं। नीति शास्त्र कहता है परिवार में दो भाई हैं तो बड़े भाई को राज्य मिलना चाहिए, ठीक है। और बड़े भाई यदि अंधे हैं तो छोटे भाई को राज्य गद्दी मिलनी चाहिए, ठीक है। ऐसा यहां नहीं हुआ। धृतराष्ट्र अंधे होने के बावजूद राजा बने, और ऐसी परिस्थितियां जब बन जाएं तो दोनों भाइयों में जिसका बेटा बड़ा हो फिर उसको उत्तराधिकारी यानी युवराज बनना चाहिए। अब इस रूप में यदि देखें तो कौरव पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर हैं। धृतराष्ट्र जी युधिष्ठिर को राज्य गद्दी दें, पर मैं तुमसे कभी नहीं कहूंगा कि पांडवों को राजा बनाओ। मैं तो कहता हूं तुम पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, 5 नगर दे दो, और भारत के 5 नगर मांगे केवल। पहले नगर का नाम है भाग्यनगर। इस भाग्यनगर को ही मुगलों ने आकर के बाद में हैदराबाद बना दिया। हैदराबाद क्या मतलब है हैदर फैदर का हमारे देश से? हैदर अली ने भाग्यनगर पर कब्जा किया और अपना नाम दे दिया। भारत का दूसरा सुंदर नगर है जिसको बोलते हैं रत्नसारपुर। मुंबई भी कहते हैं उसे, मुंबई। इसका भी शुद्ध नाम है रत्नसारपुर। तीसरा बड़ा नगर है कांचन नगर। इस कांचन नगर को ही आजकल कोलकाता कहते हैं। एक और सुंदर नगर है जिसका नाम है हरिगढ़। हरिगढ़ को ही आजकल अलीगढ़ बोलते हैं, मुगलों ने कर दिया अलीगढ़। और बातें तो छोड़ो, मेरे तीर्थों का राजा है तीर्थराज प्रयाग। मुगलों ने इसको भी अल्लाहाबाद कर दिया। राम 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 राम। सारे नगरों के नाम बदल दिए। मुगल सराय, काई की सराय? बोलो, इतने सुंदर शहर को मुगल सराय कर दिया। ऐसे सारे नगरों के नाम बदल। तो 5 गांव तुम पांडवों को दे दो, मैं राजी करूंगा। दुर्योधन ने कहा, सुनो, पांडवों के भाग्य का फैसला करने आए हो कन्हैया, हमारी बात भी सुन लो। सुचग्रे नहीं बदास्यामी बिना युद्धे न केशव। सुई की नोक के बराबर भी बिना युद्ध के कोई जमीन पांडवों को नहीं दूंगा।
उस समय चक्रवर्ती सम्राट थे धृतराष्ट्र, जिनका बेटा है दुर्योधन। इसलिए इतना विवाद इस राज्य को लेके चला। तुम 5 गांव भी नहीं दे सकते। दुर्योधन बोला सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा पांडवों को, जो युद्ध में जीतेगा वो मिलेगा। भगवान बोले युद्ध की विभीषिका देखी है तुमने? है इस भूमि को हरी भरी देख रहे हो तुम, ये वीरों के रक्त से रंजित हो जाएगी। ये हरी भरी भूमि वीरों के खून से लाल हो जाएगी। कितनी बहनों की मांगें उजड़ जाएंगी, कितनी माताओं की गोद सूनी हो जाएगी, कितनी बहनें भाई के लिए तड़पेंगी। युद्ध की विभीषिका तुमने देखी नहीं है, और एक शांति दूत से कैसे बात करनी चाहिए तुम्हें मालूम नहीं है। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ पकड़ के दबा दिया। पागल ऐसे बोलते हैं भगवान से? दुर्योधन बोला माफ कर दो मुझे, मैं कुछ भी बोल देता हूं। अब मन का बहुत अच्छा हूं। हाँ, कई लोग जो ज्यादा अभद्र होते हैं ना, वो सब कुछ बक जाएंगे, फिर बोलेंगे देखो जी हम दिल में कुछ नहीं रखते हैं, हम तो बोल देते हैं, दिल में कपट नहीं रखते। अरे भले आदमी घड़ा में जहर भरा होगा तो उल्टा करोगे तो जहर ही तो निकलेगा, दूध निकलेगा क्या? दिल में कुछ नहीं रखते, दिल में गंदगी भरी है तभी तो बुरा बोल रहे हो। वाणी मीठी उसी की होगी जिसका दिल मीठा, वाणी में मिठास उसी के होगा जिसका हृदय निर्मल। जिसके हृदय में गंदगी भरी है उसकी वाणी में निर्मलता कैसे निकलेगी? कई लोग बोलते हैं ना बोलते बड़े अजीब हैं, बोलता तो कटकना है, बोलता तो बड़ा कड़वा है, पर दिल का अच्छा है। अरे काय का अच्छा दिल का? झूठ बोलते हो। दुर्योधन बोला भोजन करो ना, मेरी परम पतिव्रता माता गांधारी ने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं। भगवान बोले देखो भाई बात यह है, भोजन केवल 2 परिस्थितियों में किया जा सकता है। या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, या भोजन करने वाला भूख से तड़प रहा हो। अब प्रॉब्लम यह कि तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है दुर्योधन जी, और अपन के पेट में भूख नहीं है, इसलिए भोजन करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और आज तो हम भोजन कर नहीं सकते। आई एम सॉरी, आई एम ऑलरेडी बुक। आज हमारा भोजन पहले से ही बुक है। बुकिंग रहती है ब्राह्मणों के भोजन की। दुर्योधन बोला आप द्वारिका से तो सीधे मेरे घर आए हैं, भोजन का निमंत्रण किसने दिया? किसके घर भोजन है? भगवान बोले विदुर जी के। विदुर जी वहीं बैठे थे। विदुर जी बोले मैंने तो निमंत्रण दिया ही नहीं। भगवान ने कहा विदुर जी क्या मेरा निमंत्रण है, आज वहीं भोजन होगा। बैठे बैठे विदुर जी ने इशारे से पूछा भगवान ने कहा चुपचाप बैठे रहो। विदुर जी सभा छोड़ करके भागे, कोई भरोसा नहीं, सीधे घर पहुंच गए तो खिलाऊंगा क्या, घर में तो कुछ है नहीं, हम कोई मंत्री थोड़ा ही हैं आजकल। गोप लोगों की बदरिया में गए, कहीं से माखन, कहीं से मिश्री, कहीं से खोए के लड्डू, कहीं से जलेबी, कुछ ऐसे बनवा के, अरे कुछ तो लेके चलूं घर। बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। अच्छा आपको नहीं लगता कि जय श्री कृष्ण जो आप बोलते हैं उसमें करंट नहीं है? करंट से बोलो, इतने प्यार से बोलो कि 440 वोल्ट हम में आ जाए तुरंत। देख लो ऐसे बोलता है। दुर्योधन बोला हम भी तो देखेंगे विदुर के यहां आपकी क्या व्यवस्था होती है। भगवान बोले उसका टेंशन हम नहीं करते, जिसने बुलाया व्यवस्था सब करते हैं। मेरे गोपाल जी पहुंच गए।
जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं तो अपने चरणों में पादुका नहीं पहनते, ऐसे भगवान भी भक्त के घर जाते हैं कुछ नहीं पहनते। विदुरानी नहा रही थी, भगवान द्वार पर जाके खोलो, खटखटाने लगे। विदुरानी ने सोचा ये तो कन्हैया की आवाज है। वो माता इतने प्रेम में पागल हो गई, कपड़े बदलना भूल गई। नहा रही थी मैया और नहाते नहाते द्वार खोला। आओ, अरे अरे द्वारकाधीश, मेरा कन्हैया, मेरा गोपाल, आओ आओ अंदर आओ। भगवान ने देखा काकी जी तो पागल हो गई मेरे आने की खुशी में। अपनी काली कमली अंदर फेंक दी। प्रभु ने काकी जी ने ओढ़ लिया। आओ न कन्हैया, पधारो न गोपाल। अब कहां उठाऊं, कहां बिठाऊं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, ऐसी पागल हो गई। लकड़ी का पाटा लेकर आई, खुशी खुशी में वो भी उल्टा बिछा दिया। बैठो, जल्दी बैठो। भगवान ने देखा ही नहीं उल्टा कि सीधा उसी पर बैठ गए और बच्चों की तरह अपने पेट पर हाथ घुमा रहे हैं गोपाल जी। बोले काकी जी, बहुत जोर की भूख लगी, कुछ खाने को मिलेगा? लाला, इतना सुंदर भोजन बनाऊंगी, अभी तुम्हारे काका जी आने वाले होंगे, देखना। मेरे को सारे पकवान बनाने आते। हाँ, मेरा गोपाल भूखा है। कन्हैया बोले कब बनेंगे पकवान, हमको तो अभी भूख लग रही है। विदुरानी मन सोच भयो है, घर में अब कछु ना ही रहो है। कदली फल ले आवना, आज हरियाए विदुर घर पावना। बीचे ही तो केले के बगीचे थे, डलिया भर के केले तोड़ करके ले आई। ऐसा है लाला, तुम थोड़े केले खा लो, मैं तब तक भोग बनाती हूं। प्रेम में तो कोई नियम नहीं होता। कदली कदली दूर गिराए हो, छिलके का प्रभु जी को भोग लगाए हो। बड़े प्रेम प्रभु पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। छिलका दूर फेंक दी जाए, केला भगवान की पत्तल पर डालती जाए, प्रभु प्रेम से पाते जाए। और एक एक करके 40 छिलका खा गए। बोले बहुत मीठा है। हाँ, मैं अपने हाथों से जल देती, मीठा ही होगा। गोपाल जी ने खाया। अब विदुर जी महाराज तो सुनो, एक कमंडल यहां लटक रहा है, एक कमंडल यहां लटक रहा है। एक कमंडल में दूध है, एक में दही है, खोवे के लड्डू हैं। एक दोना ऐसा हाथ में, दूसरा दोना ऐसा हाथ में। खोवे के लड्डू ताजे बनवा के जो लाए हैं। ऐसा सुंदर भाव। द्वार पर खड़े, अरे सुनती हो देवी, जल्दी खोलो। विदुरानी ने जाकर के द्वार खोल दिया। क्या बात है, काय को हल्ला मत। अरे विदुर ने कहा देवी क्या बताएं। आज भरी सभा में गोपाल जी ने मेरा कितना मान बढ़ाया, मैं तुम्हें शब्दों में नहीं कह सकता। दुर्योधन के सामने कन्हैया ने कह दिया, आज विदुर काका के घर मेरा निमंत्रण है। अरे मैंने सोचा कहीं ऐसा न हो ये सीधे चले आए। बाजार में जाकर कुछ व्यवस्था करके लाया हूं देवी, जल्दी द्वार खोलो। गाय के गोबर का चौका लगाया। तुमने धूप बत्ती जलाई कि नहीं, बताओ। तुमने धूप बत्ती जलाई कि नहीं? क्यों कन्हैया ने भरी सभा में कहा है कि विदुर जी के घर मेरा निमंत्रण है। उन्होंने कहा है तो वो आने वाले ही होंगे। विदुरानी बोली, आने वाले होंगे कि भीतर बैठे हैं? अरे तुमने कुछ खिलाया? और तो कुछ स्थानीय केले खा रहे हैं। अंदर जाके देखा तो श्रीमान जी छिलके खा रहे।
इतने माही विदुर जी आए, विदुरानी पर बहुत रिसाए, घर की लाज गमावना आज हरि आए, विदुर घर पावना। पहली बार इस गरीब की कुटिया पर भगवान आए और तुम छिलके छिलके खिला रही हो, हैं? मैं छिलके खिला रही थी, आपने पहले नहीं बताया छिलका। भगवान बोले हम छिलके खा रहे थे, हमको ही पता नहीं। मेरी काकी ने बड़े प्रेम से मुझे खिलाया। विदुर जी लड्डू खिलाया। जीवन की कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में मुस्कुराने की आदत डालो। या आप क्या खिला रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितने प्रेम से खिला रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। माफ करना, पदार्थ का महत्व नहीं होता, भाव का महत्व होता है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं, गैरों की नहीं, प्रेम निशान को भगवान बना देता